मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के हार मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और उनसे मिलने का मजा भी आएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। देखते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और जॉन लॉरेंस। यहां समझने की कोशिश करेंगे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किसने की थी। ये चार महत्वपूर्ण ऑप्शन है। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड लिटन है और जॉन लॉरेंस है। 1857 के बाद ये चारों जो है भारत के वायसराय बने थे। समझने का प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे। भारत में इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो, इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। समझने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में समझेंगे। इसको भारतीय लोग सज्जन रिपन कहते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार इसको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। इसका मूल जो नाम था जॉन फैड्रिक सैमुअल रॉबिन्सन था। इसका मूल नाम था जॉन फैड्रिक सैमुअल रॉबिन्सन। इसके समय में विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षिक आयोग का गठन किया गया था। इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। निरस्त किया गया था। ये काफी उदार था। और जब वायसराय बना उस समय भारत में आर्थिक और राजनीतिक जागरण का दौर था। समझने का प्रयास करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। ये विचारों से काफी उदार था। जब वायसराय बना लॉर्ड रिपन तो भारत में आर्थिक और राजनीतिक जागरण का दौर था। भारतीय लोग इसको सज्जन रिपन के नाम से जानते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। किसको? रिपन को। रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। इसका मूल नाम था जॉन फैड्रिक सैमुअल रॉबिन्सन था। और विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षिक आयोग का गठन किया गया था। और इसके समय श्वेत विद्रोह हुआ था और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। समझने का प्रयास करेंगे। ये विचारों से काफी उदार था। भारत में जब वायसराय बना तो भारत में आर्थिक और राजनीतिक जागरण का दौर था और राजनीतिक और धार्मिक जागरण का दौर था। भारत के लोग इसको सज्जन रिपन के नाम जानते थे क्योंकि ये काफी उदार था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी।
और इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। इसका मूल जो नाम था जॉन फ्रेडरिक सैमुअल्सन रॉबिन्सन था और विलियम हंटर के नेतृत्व में एक शैक्षणिक आयोग का गठन किया गया था और इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था और इसके समय में इल्बर्ट बिल पास किया गया था। इल्बर्ट बिल पास किया गया था और इल्बर्ट बिल ऐसा था जिसके अनुसार अंग्रेजों के केस की सुनवाई भारतीय भी कर सकते थे। अंग्रेजों के केस की सुनवाई भारतीय कर सकते थे जिसके कारण से श्वेत विद्रोह हुआ, जो पुनः जो है इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था। फिर से एक बार बता रहे हैं, रिपन जो था वो विचार से उदार था। भारत में जब वायसराय बना तो भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जागरण का दौर था। भारतीय लोग इसको सर्जन रिपन के नाम जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। इसका मूल जो नाम था जॉन फ्रेडरिक सैमुअल्सन रॉबिन्सन था। विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षणिक आयोग का गठन किया। इसके समय में इल्बर्ट बिल पास हुआ था और जिसके कारण से श्वेत विद्रोह हुआ, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 ईस्वी में रिपन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ना है। ये 1869 से 72 ईस्वी तक रहा है। इसने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में एकमात्र वायसराय जिसको उसके ऑफिस में एक अफगान के द्वारा चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। एक अफगान के द्वारा चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के टाइम में हुई थी। और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत मेयो के टाइम में हुई थी। मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की। समझने का प्रयास करेंगे इसको, लॉर्ड मेयो के बारे में। 1869 से 72 ईस्वी तक, 1869 से 72 ईस्वी तक मेयो भारत का वायसराय बना। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत में कृषि विभाग की स्थापना की। कौन? लॉर्ड मेयो ने। एकमात्र वायसराय जिसके ऑफिस में एक अफगान द्वारा चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी, वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। भारत में प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत मेयो के टाइम हुई थी 1872 में। और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। फिर से समझा रहे हैं, मेयो जो है 1869 से 72 ईस्वी तक रहा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत में कृषि विभाग की स्थापना मेयो ने किया था। एकमात्र वायसराय जिसके ऑफिस में एक अफगान द्वारा चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई, मेयो था।
भारत में प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत मेयो के टाइम में हुई थी और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत मेयो के टाइम में हुआ। हो गया। लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन के बारे में 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल रहा था। वह एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार था। इसे ओवन मेरेडिथ की संज्ञा दी गई थी। इसे ओवन मेरेडिथ की संज्ञा दी गई थी। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। और किसको लक्ष्य लेकर लाया गया था? सोम प्रकाश को लक्ष्य लेकर लाया गया था। इसने अलीगढ़ में मुस्लिम प्राच्य विद्यालय की स्थापना की थी। अलीगढ़ में मुस्लिम प्राच्य विद्यालय की स्थापना की थी। 1876 ईस्वी में लॉर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड लिटन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये 1876 से 80 तक भारत का वायसराय रहा। वह एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर काम का जानकार। ऐसे ओवन मेरेडिथ की संज्ञा दी गई थी। इसने वैसे देसी अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ आपत्तिजनक साहित्य को छापते थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए छापते थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उन्हें खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया और सोम प्रकाश को लक्ष्य लेकर लाया गया था। 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। और अलीगढ़ में मुस्लिम प्राच्य विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो लॉर्ड लिटन के टाइम में की गई थी। लॉर्ड लिटन के टाइम में रिचर्ड स्टेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन किया गया था। जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ना है। जॉन लॉरेंस ने के बारे में जानते हैं। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल आक्रमणेता तथा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। जॉन लॉरेंस के टाइम में जॉर्ज कैपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया।
जॉन लॉरेंस के टाइम में 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। इसके बारे में जानते हैं जॉन लॉरेंस के बारे में अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल अकर्मण्यता तथा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। अकर्मण्यता लिखे हैं वो। कुशल अकर्मण्यता और हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। जॉन लॉरेंस के टाइम में जॉर्ज कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। उस समय भारत का वायसराय जॉन लॉरेंस था। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।